हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोग की जो रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो ये जो आपका पार्ट है साइंस का, पार्ट नंबर है 5। इससे पहले हम अलग से भी लगभग 4-4 500 क्वेश्चन देख चुके हैं। और अभी जो आप लोग के डेली क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम क्लास 9th और 10th की जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसका पूरा निचोड़ आपको यहाँ पर दे रहे हैं। यानी हर एक वो क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं, इन्हीं वीडियोस को तैयार कर लेते, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप इन पीडीएफ को परचेज भी कर सकते हैं। ये जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं आपको एज अ पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। आप कैसे ले सकते हैं, तो सिंपली आपने हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। और यहाँ पे क्लास 9th और 10th की हमने आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रिपेयर की है। तो आप इनमें से क्लास 9th की अगर आप पीडीएफ सिंगल लेना चाहते हो तो आपको 80 पे करने होंगे, और अगर आप क्लास 12th की लेते हैं, सॉरी क्लास 10th की लेते हैं तो आपको 80। अगर आप दोनों पीडीएफ लेते हैं तो आपको टोटल 140 पे करने होंगे। ठीक है, वहाँ पे 20 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो जो भी लेना चाहता है पीडीएफ, आप जरूर इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं आपको उसी टाइम पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल हो जाती है। तो करते हैं क्वेश्चन के स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, अ, निम्न में से किस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है? तो इसके चार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट आप सामने देख पा रहे हैं उसको हम फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो ऑप्शन आपको दे रखा है क्वेश्चन, जैसा कि आपने देखा कि निम्न में से किस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। फर्स्ट आपका है स्थूलकोण ऊतक, दूसरा है दृढ़ोतक और विभाज्योतक और जटिल ऊतक। तो चार ऑप्शन है, इसमें से अगर बात करें सही आंसर की, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभाज्योतक। अगला प्रश्न है, निम्न ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं किसमें? मृदुतक, ऐधा, स्थूलकोण और दृढ़ोतक रेशे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दृढ़ोतक रेशे। अगला प्रश्न है, लंबी संकरी मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं कहलाती हैं? मृदुदूतक, चालनी नलिकाएं, वाहिकाएं या फिर दृढ़ोतक। तो इसमें अगर हम बात करें सही आंसर की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, प्राणियों में अरेखित पेशियां पाई जाती हैं? पाद में, ग्रीवा में, नेत्र गोलक से लगी या फिर मूत्राशय आहार नाल में? तो प्रश्न नंबर 4 इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मूत्राशय आहार नाल में। अगला प्रश्न है, विभाज्योतक स्थिति के अनुसार होता है शीर्षास्त्र, अंतःवृषि, पार्श्वीय या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो आपका, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मृदुतक, दृढ़ोतक, स्थूल कोणोतक या फिर उपकला ऊतक। सही आंसर हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ोतक। अगला चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 आज का, तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है? शीर्षस्त्र, विभाज्योतक, पार्श्व या फिर अंतर्विष्ट या फिर ऊर्ध्व? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसीय विनिमय, जल संवहन या फिर वाष्पोत्सर्जन? सही आंसर हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, जल संवहन। अगला प्रश्न है, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन सा है? सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक या फिर चालनी नलिकाएं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम तंतु। अगला प्रश्न है, अस्थि आधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है? फ्लोराइड एवं कैल्शियम, कैल्शियम एवं फास्फोरस, कैल्शियम एवं पोटेशियम या फिर फास्फोरस एवं पोटेशियम? तो इसमें अगर हम बात करें सही आंसर की, ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, कंडराओं में या फिर तंत्रिका में? क्वेश्चन नंबर 11 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडराओं में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है? तो यहाँ पे जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सहचर कोशिकाएं, दूसरा है लाल रुधिर कणिकाएं, और उसके बाद थर्ड है आपका वाहिकाएं, और चौथा है आपका चालनी नलिकाएं कोशिकाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहचर कोशिकाएं। चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा है, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होता है क्या कहलाते हैं? ऊतक, अंगक, मैट्रिक्स या फिर अंग?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतक। अगला प्रश्न है, रक्त होता है एक प्रकार का तरल मैट्रिक्स, वसा ऊतक, तरल संयोजी ऊतक या फिर तंतुमय संयोजी ऊतक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, रक्त लाल किसके कारण दिखता है? हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, साइटोक्रोम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती हैं रेखीय सॉरी रेखित पेशियों में, अरेखित पेशियों में, अनैच्छिक पेशियों में या फिर इन सभी में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रेखित पेशियों में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उपस्थिति और लास्ट जो हमने क्वेश्चन देखा हल्के तथा ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं या फिर कौन सी होती है वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपको जो है वो दिए हुए हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन आपके सामने है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन आपको दिया है ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट, और दूसरा है आपका कांड्रोसाइट्स, तीसरा है फाइब्रोब्लास्ट और चौथा है आपका एपिथेलियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो है ऑप्शन नंबर बी, कांड्रोसाइट्स। अगला है, कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती? वाहिनी, सहज कोशिकाएं, चालनीय नलिकाएं या फिर वाहिकाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहचर कोशिकाएं। अगला है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं अस्थि कोशिकाओं की, अरेखित पेशीय तंतु की, रेखित पेशीय तंतु की या फिर तंत्रिका कोशिका की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका कोशिका की। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं होता? तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका के अंतिम सिरे, कंडराएं या फिर द्रुमिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडराएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों के खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? कंकाल, वसा ऊतक, एरियोलर संयोजी ऊतक या फिर रेटिकुलर ऊतक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरियोलर संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पादपों में जल ह्रास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? क्यूटिकल, रंध्र, लिग्निन या फिर सुबेरिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचर्म या फिर क्यूटिकल। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि डेली हम एक चैप्टर आपके जो एनसीईआरटी है उसका एक चैप्टर जो है वो हम कवर कर रहे हैं हर एक उस वीडियो में एक पार्ट में। तो प्रश्न है आपका, पादपों में लचीलापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक या फिर हरित ऊतक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सही। क्योंकि डेली हम एक चैप्टर कवर कर रहे हैं तो आज का ये जो एक चैप्टर था हमारा जिसमें हमने 23 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और ये आपकी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका जो स्किलर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग की क्लासेस डेली चल रही हैं। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना होने पाए। बाकी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं वो भी ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। इस नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट करना है, आपने कौन सी क्लास की पीडीएफ लेनी है, 9th या 10th। तो जैसे क्योंकि सिलेबस आपका पूरा जो है वो 9th और 10th के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया साइंस को 9th और 10th में। तो दोनों पीडीएफ लेते हैं तो आपको 140 पे करने होंगे, अगर आप सिंगल पीडीएफ लेते तो आपको 80 पे करने होंगे। आई होप जो पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।